गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम फिर से उपस्थित हैं नए वीडियो में और टॉपिक हमारा वही एल्डिहाइड और कीटोन के। एल्डिहाइड और कीटोन के हम 11 वीडियो पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा ये वीडियो है वो अगला वीडियो है। तो इसमें हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो हमें पढ़ना है कौन सा? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन पढ़ना है। तो देखते हैं कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है क्या। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या करना होता है ये हमें देखना है। तो देखें क्या होता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जब हम जिंक की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक की उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ कराते हैं और प्राग प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को ही रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहा जाता है। तो मतलब क्या है कि when in presence of aldehyde and ketone are react with zinc in presence of ऐसा कहें हम कि when aldehyde और ketone are react with alpha bromo ester in presence of zinc and then hydrolysis to form the beta hydroxy ester. This reaction is known as रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ कराते हैं जिंक की उपस्थिति में और प्राप्त प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का निर्माण होता है। यही हमारा रिएक्शन कहलाता है क्या? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहलाता है। तो देखें यहाँ पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो हम ले लेते हैं एसीटोन। ले लिया हम ले लें एसीटोन। इस तरह से दिखाएं। हमने लिया एसीटोन लिया। ये क्या है? एसीटोन की रिएक्शन हमने कराया अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ। तो हमारा क्या है? CH3 COO या COO2H5 और ब्रोमो ईस्टर है अल्फा ब्रोमो ईस्टर। तो Br किसकी प्रेजेंस में कराना है? जिंक की उपस्थिति में कराना है और फिर सेकेंड स्टेप में क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? जो हमारा प्राप्त प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्राप्त होगा। OH यहाँ पर CH2 COO C2H5। ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा कहलाता है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। और प्लस क्या निकलेगा? प्लस ZnOH और Br। ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो ध्यान दें ये क्या है? अल्फा ब्रोमो ईस्टर। अल्फा ब्रोमो ईस्टर। तो क्या है हमारा? जब हम एसीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं, जब हम क्या किया हमने एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हैं कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ और जिंक की उपस्थिति में कराते हैं
तथा फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है, मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होना है ये हमें देखना है। तो देखें, हम ले लें ब्रोमो ईस्टर ले लें, CH2 COO C2H5। ये हमारा हो गया ब्रोमो ईस्टर कि हम रिएक्शन करा दें जिंक के साथ, तो होने वाला क्या है, क्या होगा? ये इस तरह से निकलेगा और ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CO ZnBr और यहाँ पर O और C2H5। इस प्रकार से पहले हमारे स्टेप में इस प्रकार से रिएक्शन होगी। सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या होता है। हम ले लेते हैं क्या, एसीटोन COCH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CO ZnBr O C2H5। तब क्या होने वाला है? ये हमारा किस तरह से होगा? ये इस तरह से, यहाँ पर ये और यहाँ पर इधर से ये और ये हमारे इधर से, क्या बन जाएगा? ये हमारा CH3 CO ZnBr CH3, यहाँ पर CH2 COO और C2H5। इस तरह से हमारा अटैक होगा सेकेंड स्टेप में। अब जब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, CH3 CO ZnBr CH3 CH2 COO C2H5 प्लस हमने क्या किया इसमें, वाटर डाल। तो वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में, या हम इसको दिखाएं, इसमें ऐसे दिखा दें H2O/H+, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3 CH2 COO C2H5 प्लस क्या निकल जाएगा, ZnOH और Br। ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर हो गया। तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारे ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है इसकी रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। तो रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन कई बार ये पूछा गया है कि रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म होगा। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। तो ये मैकेनिज्म को ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन है और किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम अल्फा ब्रोमो ईस्टर के साथ जिंक की उपस्थिति में कराते हैं तथा फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का निर्माण होता है। यही हमारा रिएक्शन क्या है, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। अब हम आगे रिएक्शन की बात करेंगे। अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है, देखते हैं हम कौन सी रिएक्शन अगली है। हमें पढ़नी है अगली रिएक्शन, विटिक रिएक्शन पढ़नी है। हमें पढ़नी कौन सी पढ़नी है, विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन या विटिक रिएक्शन कहें भी, कहें विटिक WITIC
जी, विटिंग रिएक्शन। विटिंग कहीं लिखा रहता है, कहीं विटिंग लिखा रहता है, वो एक ही है, विटिंग रिएक्शन या विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन है क्या? कहते हैं जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस एलिड के साथ कराते हैं, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस एलिड के साथ कराते हैं तो हमें एल्कीन का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? विटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब क्या है कि जब हमारा एल्डिहाइड या कीटोन से हमें क्या बनाना है? एल्कीन फॉर्म करना है, तो हम विटिंग रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कहा गया कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम कराएं किसके साथ? फास्फोरस एलिड के साथ करें। तो फास्फोरस एलिड हम ले लें, मतलब क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, हमने ले लिया एल्डिहाइड या कीटोन में कोई भी ले लें और हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? फास्फोरस एलिड के साथ। तो फास्फोरस एलिड हमारा क्या है? तो ट्राइफिनाइल फास्फीन एल्काइलिडीन हम ले लेंगे। तो ट्राइफिनाइल फास्फीन और एल्काइलिडीन का हम ये एलिड ले लेंगे, ये फास्फोरस एलिड है। हम इस क्या कहा गया कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस एलिड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा? एल्कीन का निर्माण होगा और ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा, ये हमारा क्या है? एल्कीन। तो कहते हैं क्या कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का की रिएक्शन फास्फोरस एलिड के साथ कराएं और फास्फोरस एलिड के साथ कराते हैं तो हमारा एल्कीन का निर्माण हो जाता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? विटिंग रिएक्शन या विटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लिया एसीटोन, ये हमारा फास्फोरस एलिड है और फास्फोरस एलिड के साथ रिएक्शन कराया हमने, तो हमारा क्या है? ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड बन गया और ये हमारा एल्कीन का निर्माण हो गया। हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की बात करें। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि ये रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर रिएक्शन आया है तो मैकेनिज्म जरूर पूछता है। तो मैकेनिज्म जरूर पूछता है, तो मैकेनिज्म किस प्रकार से कंप्लीट होगी तो उसको देखते हैं। तो हमने ले लिया एसीटोन लिया है कि हमने रिएक्शन कराई किसके साथ? फास्फोरस एलिड के साथ, ट्राइफिनाइल फास्फीन और एल्काइलिडीन के साथ। जो ये जो हमारा ये है फास्फोरस एलिड जो है, ये क्या है? एलिड, फास्फोरस एलिड। ये क्या करेगा? ये हम कहें एलिड है, ये क्या करेगा? यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से इस तरह से। तो क्या बनेगा? देखें यहाँ पर CH3 CH3 O-, यहाँ पर Cr2, यहाँ पर P और C6H5 का होल थ्राइस और ये प्लस। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या कहलाता है? B10 इंटरमीडिएट कहलाता है, B10 इंटरमीडिएट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें B10 इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। तो B10 इंटरमीडिएट के रूप में कौन सी रिएक्शन है? वो विटिंग या विटिंग रिएक्शन है। विटिंग रिएक्शन में या विटिंग रिएक्शन में हमारा B10 इंटरमीडिएट के रूप में हमारा बनता है, R2 है यहाँ पर, और ये फिर आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट ले लेता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, बनाएगा। तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? हमारा R2 को यहाँ पर P और यहाँ पर C6
H5 का होल थ्राइस। ये हमारा क्या है, ऑक्सोफॉस्फेटेन, ऑक्सोफॉस्फेटेन रिंग कहलाती है। ये रिंग फॉर्मेशन जो हुआ है वो हमारा कहलाता है ऑक्सोफॉस्फेटेन रिंग कहलाती है। ऑक्सीफॉस्फेटेन का निर्माण होता है और जो फॉस्फेटेन ये है, ऑक्सोफॉस्फेटेन है, इसका क्लीवेज हो जाता है। और ये क्लीवेज होगा किस प्रकार से, ये हमारा क्लीवेज होगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा CH3 और डबल बॉन्ड Cr2 प्लस C6H5 का होल थ्राइस, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज ट्राइफेनॉल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनॉल फॉस्फीन ऑक्साइड। इस तरह से हमारा ये विटिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा कंप्लीट होना होता है विटिक रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो विटिक रिएक्शन को हम इस प्रकार से मैकेनिज्म को हम देख सकते हैं, किस किस प्रकार से हमारा एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होती है फास्फोरस एसिड के साथ और हमारा एल्कीन का निर्माण होता है। और हमें रिएक्शन तो पढ़ना ही है और रिएक्शन के साथ हमको इसकी मैकेनिज्म पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ा गया है तो बेकार है। क्योंकि मैकेनिज्म के बगैर ये रिएक्शन पढ़ना बेकार है। क्योंकि पेपर में जो पूछा जाता है तो विटिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म जरूर पूछता है, इसलिए मैकेनिज्म के साथ ही इसको पढ़ेंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं तो हम ये बेकार हो जाता है। तो मैकेनिज्म हमें पढ़ना आवश्यक है। तो ये हमारा था मैकेनिज्म, इसकी विटिक रिएक्शन की बात थी।